ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सीसी को देखते हैं। सीसी का रिजल्ट आने वाला था। वो प्रे कर रही थी कि गॉड इस बार मैं फर्स्ट आ जाऊँ। फर्स्ट नहीं आई तो कम से कम उस जीफेंग से तो ज़्यादा मार्क्स आए मेरे, ताकि वो नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगे। तभी सीसी को उसका क्लासमेट लिमिन कहता है कि टेंशन मत लो, तुम ही फर्स्ट आओगी इस बार। सीसी सोचती कि इसकी स्माइल कितनी ब्यूटीफुल है। इतने में उन लोगों का रिजल्ट आ जाता है। सीसी रिजल्ट देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि जीफेंग ही फर्स्ट आया था। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो जीफेंग की। सभी उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ये कोयोटो की सबसे वेल्दी फैमिली का हेयर है। फेंग सीसी से कहता है कि इस बार भी तुम बेट हार गई, याद है ना तुम्हें क्या करना है। सीसी कहती कि हाँ। वो जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि जीपेंग सबसे हैंडसम लड़का है। फेंग तो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मुझसे कन्फेस कर रही हो। सीसी कहती कि मैं तुम जैसे लड़के को लाइफ में कभी भी लाइक नहीं कर सकती। फेंग कहता है कि मैं भी तुम जैसे पागल को लाइक नहीं कर सकता। सीसी गुस्से में कहती है कि फ्यूचर में तुम जैसे सफ़ेद बालों वाले लड़के से कौन शादी करेगा, बेवकूफ़ कहीं का। तभी सीसी के सर में बास्केटबॉल लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीसी हॉस्पिटल में थी। वो सोच रही थी कि किसने मुझे बास्केटबॉल मारी थी, मेरा सर दर्द कर रहा है। सीसी अपने पास एक हैंडसम लड़की को देखकर उसे टच करने वाली थी। वो फेंग ही था। फेंग सीसी का हाथ पकड़ के उसे किस करने लगता है। सीसी उसे साइड करती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। फेंग कहता है कि तुमने सच में उस मिन के लिए रिवर में जंप किया है, भूलो मत मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सीसी कहती कि कौन सा हस्बैंड, बास्केटबॉल मेरे सर में लगी है या तुम्हारे, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। सीसी सोचती है कि इसने एक रात में अपने वाइट हेयर्स को ब्लैक कैसे कर लिया, कोई इयररिंग्स भी नहीं पहनी और आउटफिट भी काफ़ी अच्छा है। फेंग कहता है कि तुम हमारी शादी के बारे में भूल गई हो क्या। सीसी कहती है कि मैं तुम्हें नफरत करती हूँ तो तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ, वैसे भी अभी मैं बस 18 ईयर्स की हूँ। फेंग कहता है कि क्या। वो सीसी को अपनी और उसकी वेडिंग फोटो दिखाकर कहता है कि देखो तुम 28 साल की हो चुकी हो और हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। सीसी तो हैरान हो जाती है। वो सोच रही थी कि मैंने अपने एनिमी से कैसे शादी कर ली। सीसी फ्रेंक को साइड करके कहती कि ऐसा नहीं हो सकता और वो रूम से भाग जाती है। बाहर आकर सीसी एक आदमी से पूछती है कि ये कौन सा ईयर चल रहा है। वो आदमी बताता है कि 2025। सीसी तो हैरान हो जाती है और सोचती कि मैं टाइम ट्रेवल करके 10 साल आगे आ गई हूँ। वही दो नर्सेस बातें कर रही थी कि इस लड़की का हस्बैंड इतना रिच है, फिर भी ये लड़की अपने लवर के लिए सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। इतने रिच और हैंडसम हस्बैंड को कौन चीट करने का सोच सकता है। सीसी कहती है कि क्या फ्यूचर में मैं बुरी लड़की बन गई हूँ। तभी एक लड़का उसे धक्का दे देता है और कहता है कि डैड कहते हैं कि जो भी चीट करता है उसे मारना चाहिए। वो सीसी को मारने वाला था लेकिन तभी फेंग वहाँ पर आ जाता है। सीसी को लग रहा था कि फेंग उस पर हंसेगा लेकिन फेंग उस लड़के को भगा देता है। सीसी हैरान होकर कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की। फेंग कहता है कि तुम्हें बस मैं बुली कर सकता हूँ। वो सीसी को उठा लेता है और कहता है कि घर चलते हैं। सीसी याद करती है कि यूनिवर्सिटी में वो एक बार गिर गई थी, तब फेंग उसकी हेल्प करने के बजाय उस पर हंस रहा था। सीसी सोचती है कि क्या ये सच में वही सफ़ेद बालों वाला स्टूपिड है जिसे मैं जानती थी। अब फेंग सीसी को अपने रूम में लाता है। सीसी सोचती है कि क्या हम एक ही रूम में रहते थे। फेंग कहता है कि डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें एमनीसिया है, धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरी रिकवर हो जाएगी। सीसी रूम में रखी उनकी वेडिंग फोटो को देखकर कहती है कि ये एडिट की है ना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी किसी नहीं कर सकती। फेंग सीसी के क्लोज जाकर कहता है कि शायद तुम हमारी मॉर्निंग किसेस और नाइट के रोमांस को भूल गई हो। सीसी साइड हो जाती है और कहती कि बकवास मत करो। सडनली वो गिरने वाली थी तो वो फेंग को पकड़ लेती है और फेंग उसके ऊपर गिर जाता है। सीसी तो हैरान हो जाती है। फेंग सीसी को क्लोज करके उसे किस करने वाला था लेकिन वो उसे साइड करके कहती कि दूर रहो मुझसे। वो कहता है कि उस मैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम अब मुझे खुद को टच भी नहीं करने दे रही हो। वो कहती कि मैं तो तुमसे अच्छा ही होगा। फेंग सीसी को किस करने लगता है। सीसी साइड होकर कहती है कि अब तुमने मुझे टच भी किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। फेंग सीसी को अपने ऊपर बिठा लेता है और कहते कि हाँ करो कॉल, भूलो मत मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उस मिन को तो छोड़ूंगा नहीं मैम। फेंग रूम से चला जाता है। सीसी कहती है कि आखिर मैंने इस सफ़ेद बालों वाले स्टूपिड से कैसे शादी कर ली, ये सब क्या हो रहा है। अब रात में फेंग सीसी को देखकर डॉक्टर की बातें याद करता है जब डॉक्टर ने बताया था कि सीसी को एमनीसिया हो सकता है। फेंग कहते कि तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर तुम उस मिन के साथ होटल क्यों गई थी। क्या मैं सच में तुम्हें याद नहीं हूँ या बस तुम नाटक कर रही हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी सोकर उठती है और सोचती है कि तो ये कोई सपना नहीं था। सीसी फेंग को देखकर कहती है कि ये स्टूपिड है तो बहुत हैंडसम, इसका फेस और फिगर कितना अच्छा है। फेंग सीसी को अपने ऊपर बिठाकर उसे किस करने लगता है। सीसी कहती कि क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम भूल गई हो, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही टच करती थी। वो कहती कि अभी मैं 18 ईयर वाली सीसी हूँ जो तुम्हें नफरत करती है। फेंग कहते कि अच्छा तो मैं तुम्हें सब याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। वो सीसी को टच करने लगता है। सीसी उसके नेक पर बाइट करके भाग जाती है। फ्रैंक कहता है कि आखिर सीसी और मिन के बीच क्या हुआ था, मैं सीसी को उस मिन के साथ नहीं रहने दूंगा। जिसके पास सीसी रेडी होकर बाहर आती है। वो फ्रैंक को कुकिंग करता देखकर कहती है कि यूनिवर्सिटी में सबको बुली करने वाला कुकिंग भी करता है। मैट बताती कि हाँ,
बॉस बहुत अच्छे कुक हैं, उन्होंने आपकी फेवरेट डिशेस खुद रेडी की है। सीसी सोचती है कि ये हैंडसम रिच होने के साथ साथ कुकिंग में भी अच्छा है, शायद इसीलिए मैंने इससे शादी की होगी। फ्रैंक कहते कि बैठो ब्रेकफास्ट कर लो। सीसी टेबल पर रखी मैगजीन में अपनी फ़ोटो देखकर कहती है कि ये तो मैं हूँ ना, क्या मैं लूना मैगजीन की फाउंडर हूँ। फ्रैंक सोचता है कि इसे सच में कुछ याद नहीं है। फ्रैंक कहता है कि हाँ, 2 साल में ही ये काफ़ी फेमस हो गई थी, तभी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, वरना नहीं करता। सीसी सोचती है कि मेरी तारीफ करनी थी तो अच्छे से करता। फ्रैंक कहता है कि आप सच सच बताओ, उस दिन तुम उस मिन के साथ क्यों गई थी। सीसी सोचती है कि तो इसका मतलब कि मैं फ्रैंक को मिन के साथ मिलकर चीट कर रही हूँ, लेकिन वो तो बस मेरा फ्रेंड और क्लासमेट है। फ्रैंक कहते कि बोलो। सीसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मिन बस। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ आ जाती है। फ्रैंक डोर ओपन करता है। मिन फ्रैंक को साइड करके अंदर आता है और सीसी से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। सीसी सोचती है कि ये यूनिवर्सिटी की तरह अभी भी इतना हैंडसम है। मिन कहता है कि तुम इतने दिनों से बेहोश थी, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। फ्रैंक उसे साइड करके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की। मिन कहता है कि तुम उसके हस्बैंड हो तो उसकी अच्छे से केयर क्यों नहीं करते। फ्रैंक कहता है कि अच्छा। सीसी सोचती है कि मैं यूनिवर्सिटी में तो ऐसा नहीं था। मैं सीसी से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। फ्रैंक कहता है कि ये मेरा घर है। मीन कहता है कि तो मैं और सीसी मेरे घर चले जाते हैं। फ्रैंक को तो और गुस्सा आ रहा था। सीसी कहती कि मैं कंपनी जा रही हूँ। मीन कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। फ्रैंक कहता है कि मैं भी चलूँगा। मीन कहता है कि तुम तो सीसी की कंपनी में बहुत कम जाते हो। फ्रैंक कहता है कि सीसी मेरी वाइफ है, मेरी मर्जी में उसके साथ कहीं भी जाऊँ। तीनों कार में बैठ जाते हैं। सीसी सोचती है कि मैं कहाँ इन दोनों के बीच फंस गई हूँ। अब कंपनी आते ही सभी सीसी का वेलकम करते हैं। सीसी फ्रैंक से कहती है कि सच में ये मेरी कंपनी है, मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। फ्रैंक सोचता है कि इसका बिहेवियर तो 18 ईयर वाली सीसी के जैसा ही हो गया है। फ्रैंक सीसी से कहता है कि तुम हमेशा कंपनी में स्ट्रिक्ट और गुस्सैल रही हो, सभी तुमसे डरते हैं। अगर इन्हें पता चला कि तुम सब भूल गई हो तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सीसी कहती कि तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। तभी सीसी के असिस्टेंट मीरा उससे एक डॉक्यूमेंट पर साइन लेने आती है। फ्रैंक सीसी को बताता है कि ये तुम्हारी असिस्टेंट है, इसका नाम मीरा है। सीसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। तभी वहाँ पर याओ नाम की लड़की आती है और फ्रैंक से कहती है कि बॉस मीटिंग के लिए सब रेडी है। सीसी मीरा से कहती है कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। मीरा कहती है कि आप भूल गई, याओ की बिजनेस स्किल और नॉलेज को देखकर आपने ही इसे मिस्टर जी की सेक्रेटरी बनाया था। सीसी हैरान हो जाती है कि मैंने इसे फ्रैंक की सेक्रेटरी बनने के लिए चूज़ किया था। याओ फ्रैंक की टाई ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक सीसी को लेकर मीटिंग रूम में चला जाता है। याओ सोचती है कि ये लड़की मिस्टर जी को चीट कर रही है, ये इनकी वाइफ बनने के लायक बिल्कुल नहीं है। अब मीटिंग में याओ मैगजीन के बारे में कुछ बता रही थी। सीसी को तो नींद आ रही थी। याओ सीसी को आवाज़ देती है। सीसी यस टीचर बोल के खड़ी हो जाती है। सभी सोचते हैं इसे क्या हुआ। सीसी कहती कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। याओ कहती कि नेक्स्ट फैशन पार्टी को मिसेस जी ही होस्ट करेगी ना। फ्रैंक कहते कि हाँ। सीसी तो हैरान हो जाती है। याओ सीसी से कहती कि आप डायरेक्टर मेन से मिलने जिस दिन होटल गई थी उस दिन से आप हॉस्पिटल में हैं, तो ये डिनर पार्टी पोस्टपोन हो गई थी। सीसी सोचती है कि मुझे क्राउड प्लेसेस से डर लगता है, फिर भी फ्रैंक ने हाँ क्यों कहा। याओ कहती कि क्या हम ये काम किसी और को देते। फ्रैंक कहता है कि नहीं। सीसी बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। अब ऑफिस में आकर फ्रैंक कहता है कि तुम कितने देर बेहोश होने का नाटक करोगे। वो कहती कि सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्यों ना हम डिनर पार्टी का हाउस चेंज कर दें। फ्रैंक कहता है कि बिल्कुल नहीं। सीसी गुस्से में कहती है कि मैं इस कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ, जो चाहे करूँगी। फ्रैंक सीसी के क्लोज जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी का इन्वेस्टर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सीसी कहती कि प्लीज़ ना, हम अच्छे कपल है ना, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। कोई भी मिस्टेक हुई तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। फ्रैंक कहता है कि डिनर पार्टी तुम ही होस्ट करोगी बस। सीसी गुस्से में कहती है कि तुम मेरे अच्छे हस्बैंड नहीं हो और वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक कहता है कि तुमने हमेशा इस अपॉर्चुनिटी का वेट किया, तो अब मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी हेल्प तो करूँगा ही मैं। देन सीसी अकेले में बैठकर खुद से बातें कर रही थी कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज कर पाऊँगी। सीसी के बाल उसकी रिंग में फंस जाते हैं। मैंने उसकी हेल्प करने लगता है या उन्हें साथ में देखकर फ्रैंक को कॉल कर देती है और कहती कि मैडम काफ़ी अपसेट लग रही है। फ्रैंक सोचता है कि शायद मैंने ज़्यादा ही बोल दिया सीसी को। इधर सीसी सोचती है कि मीन और मैं बस क्लासमेट थे, सडनली हम इतने क्लोज कैसे आ गए। सीसी मीन से पूछती है कि हमारे बीच क्या रिलेशन है। मीन उसे हक करके कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सीसी सोचती है कि क्या सच में मैं फ्रैंक को चीट कर रही हूँ। फ्रैंक ये सब देख लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सीसी हैरान हो जाती है। मीन कहता है कि इस टाइम फ्रैंक को कितना भी एक्सप्लेन करूँ वो तुम्हारा भरोसा नहीं करेगा। सीसी कहती कि कुछ भी हो वो मेरा हस्बैंड है। सीसी फ्रैंक के पीछे चली जाती है और उससे बात करने के लिए ऑफिस में आती है, लेकिन फ्रैंक याओ से बात कर रहा था। याओ जाकर डोर क्लोज कर देती है। सीसी गुस्सा हो जाती है और कहती कि इसकी इतनी हिम्मत, मुझे इग्नोर कर रहा है, घर जाके बताती हूँ इसे। अब घर आकर फ्रैंक सोच रहा था कि क्या सीसी सच में मिन के साथ है, तो फिर हमारे 10 साल के रिलेशनशिप का क्या। तभी बिजली चमकने लगती है।
फेंग को पता है कि सीसी को बारिश और बिजली से डर लगता है। वो उसे लेने जाने लगता है। सभी सीसी घर आ जाती है। वो फेंग को देखकर गुस्से में रूम में चली जाती है। फेंग तो हैरान हो जाता है। अब बात लेते हुए सीसी कह रही थी कि आखिर मैंने इस फेंग से शादी क्यों की, और इतने सालों से इसके साथ भी हूँ, हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ। सिटी में लड़कों की कमी हो गई थी क्या? सीसी टॉवेल उतारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाटअप से नीचे गिर जाती है। फेंग कहते कि क्या हुआ, और उसे देखने अंदर आ जाता है। सीसी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फेंग सीसी को बाथरोब पहनाता है और उसे उठाकर कहता है कि इतना साई क्यों फील कर रही हो, क्या मैंने तुम्हें पहले ऐसे नहीं देखा है? सीसी गुस्से में कहती कि चुप रहो। फेंग सीसी को बेड पर बिठा देता है और उसके लेग में मेडिसिन लगाकर कहता है कि तुम अभी भी बहुत केयरलेस हो। वो कहती कि मुझे नहीं पता था तुम मेरी इतनी केयर करते हो। वो कहते कि 2 महीने पहले तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, तब तुम्हें सीरियस इंजरीज आ गई थी। उस टाइम मैं ही तुम्हारी हेल्प करता था बात लेने में और कपड़े बदलने में भी। सीसी कहती कि सच में? वो उसे उन दोनों की एक फ़ोटो दिखाता है। सीसी सोचती है कि मेरे और फेंग के बीच सब ठीक है, तो ये मीन बीच में कहाँ से आ गया? सीसी कहती कि मैं इनसे बस पूछना चाहती थी कि उस दिन होटल में क्या हुआ, लेकिन सडनली उसने मुझे हक कर लिया। मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? फ्रैंक कहता कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम्हें कोई और कैसे पसंद आ सकता है। सीसी कहती कि मैं सब पता करूँगी इस बारे में। फ्रैंक उसे एक फ़ाइल देता है। वो कहती कि ये तो डिनर पार्टी के लिए होस्ट के प्लान्स है, तुमने तो मेरी हेल्प करने से मना कर दिया था। फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ। वो मन में सोचता है कि ये सब तुमने ही रेडी किया है। वो सीसी के सर पर हाथ फेर कर चला जाता है। सीसी खुश हो जाती है, सोचती है कि 29 ईयर्स वाला फेंग 19 ईयर्स वाले फेंग से कितना डिफरेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी कंपनी आती है। एम्प्लॉयज़ उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि ठीक होने के बाद मिसेस जी कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई है, सबसे अच्छे से बात करती है और गुस्सा भी नहीं होती। दूसरी एम्प्लॉय कहती कि हाँ, बस डिनर पार्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो, वरना इतने सालों की प्रोग्रेस बर्बाद हो जाएगी। जिसके पास इसी पार्टी के लिए डेली बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करती है, रात में लेट नाइट तक खुद पे काम करती है और स्पीच की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन वो टेबल पर ही सो जाती है। फेंग उसे उठाकर ले जा रहा था। एक्सीडेंटली सीसी उसे किस कर देती है तो फेंग भी उसे किस करने लगता है। फेंग सीसी को इतनी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन करता देखकर बहुत खुश था। अब कुछ दिनों के बाद पार्टी का दिन दिखाया जाता है। फेंग पार्टी हॉल में था और बार बार सीसी को कॉल कर रहा था, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। फेंग सोचते कि ये सीसी कहाँ रह गई। याओ कहती है कि मिस्टर जी मिसेस जी कहाँ हैं, हमें पार्टी स्टार्ट करनी चाहिए। मीन कहता है कि मैं उसे लेने चला जाता हूँ। फेंग कहता है कि तुम दोनों अपने अपने काम करो, सीसी की टेंशन मत लो। सभी सीसी के बारे में बातें करने लगते हैं। गेस्ट को लग रहा था कि लूना कंपनी की प्रेसिडेंट सीसी काफ़ी यंग है, तो शायद वो स्टेज पर आने से डर रही होगी। और एम्प्लॉयज़ को लग रहा था कि मैडम कभी लेट नहीं होती है, आज ऐसा क्या हो गया, अभी तक आई क्यों नहीं? ऐसे तो कंपनी की बहुत इंसल्ट होगी। सभी एम्प्लॉयज़ कहने लगते हैं कि हमें याओ को स्टेज पर भेज देना चाहिए। यह सोच रही थी कि सीसी तुमने अब तक जो कुछ भी हासिल किया है ये सब मिस्टर जी की वजह से है। तुम जैसे चीटर मिस्टर जी की वाइफ बनने के लायक नहीं है। सभी गुस्सा करने लगते हैं कि हम सबको इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है। यह फेंग से कहती है कि बॉस अगर मिसेस जी नहीं आ रही है तो क्यों ना मैं स्टेज पर चली जाऊँ। लेकिन तभी सीसी आ जाती है और कहती कि सॉरी मैंने आप सभी को इतना वेट कराया। सभी सीसी को देखकर हैरान हो जाते हैं। फेंग सोचता है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। सीसी सभी से माफ़ी मांग के सबका वेलकम करती है और अपनी स्पीच स्टार्ट करती है। सभी लोग सीसी की बातें सुन के खुश हो जाते हैं। या सोचती कि शायद ये बेकार स्पीच मैंने ही लिख के दी होगी इसे। सभी लोग सीसी की काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि इतनी यंग होकर भी उसे बहुत नॉलेज है। सीसी स्पीच ख़त्म करके फेंग के पास आती है और कहती कि बड़ा होने पर लाइफ में कितनी टेंशन्स आती है ना? फेंग कहता कि हाँ, लेकिन तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी और उसके सर पर हाथ रखता है। सीसी हैरान हो जाती है। तभी एक लड़की फेंग से बात करने आती है। सीसी फेंग से कहती कि पार्टी से जल्दी मत जाना, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रेडी किया है, तुमने मेरी हेल्प की ना इसलिए। वो कहता है कि ठीक है। या उस सीसी को देखकर सोचती है कि आज इसका रियल फेस मैं फेंग के सामने लाकर ही रहूँगी। वो ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और एक फीमेल गेस्ट को सीसी के पास ले जाती है। वो गेस्ट सीसी से बातें करने लगती है। या सीसी को वही ड्रिंक दे देती है। सीसी उस ड्रिंक को पी लेती है। थोड़ी देर में उसे चक्कर आने लगते हैं। याओ कहती कि मैं आपको रेस्ट रूम में ले चलती हूँ। याओ सीसी को रेस्ट रूम में लेकर आती है और सीसी के फ़ोन से ही मिन को मैसेज कर देती है। देन याओ वहाँ से चली जाती है। तभी मिन वहाँ पर आता है। सीसी को लग रहा था कि मिन ही फेंग है, तो वो मिन से उसकी हेल्प करने को कहने लगती है। मिन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो अपना सूट उतार देता है। इधर फेंग सीसी को ढूंढ रहा था। वो सोचता है कि ये कहाँ चली गई। इतने में याओ उसके पास आती है और कहती कि मैंने सीसी और डायरेक्टर मिन को एक ही रूम में जाते हुए देखा। उस रूम से आवाज़ें भी आ रही थी, तो मैं वापस आ गई। फेंग गुस्से में कहता है कि मुझे उस रूम में लेकर चलो। याओ फेंग को रूम में ले जाती है। फेंग और याओ उस रूम में आते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ मिन था, वो भी बेहोश हालत में। याओ सोचती है कि ये सीसी कहाँ चली गई। फेंग जल्दी से बाहर आता है और सीसी को कॉल करने लगता है। फेंग को सीसी कार में दिख जाती है। वो सीसी के पास आता है।
सीसी को काफ़ी हॉट फील हो रहा था। वो फेंग को हग कर लेती है। फेंग भी उसे कंफर्ट करने लगता है। देन फेंग सीसी को घर लेकर आता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वो फेंग की नेक पर किस करने लगती है। फेंग उसे साइड करता है लेकिन सीसी उसे क्लोज करके किस करने लगती है। फेंग कहता है कि ध्यान से देखो कौन हूँ मैं। सीसी फेंग के ऊपर आ जाती है और कहती है कि हाँ मुझे पता है तुम कौन हो, और उसे फिर से किस करने लगती है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी नींद में फेंग को टच कर रही थी। फेंग उसे किस करने लगता है। सीसी फेंग को देखकर जल्दी से उसे साइड कर देती है और कहती कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फेंग कहते कि तुमने ही कल ये सब किया है। सीसी रात की बातें याद करके कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लिए। फेंग उसे क्लोज करके कहता है कि क्यों, क्या तुम उस मिन के साथ सोना चाहती थी। वो कहती कि कैसी बकवास कर रहे हो तुम। फेंग कहता है कि तो कल रात वो तुम्हारे रेस्ट रूम में क्या कर रहा था। सीसी याद करती है कि मैंने उसकी हेल्प कर रहा था। तब सीसी उसके सर में वास मार के चली गई थी और मिन बेहोश हो गया था। सीसी कहती है कि क्या आप मिन ठीक है। फेंग गुस्से में कहता है कि तुम्हें अभी भी उस मिन की फिक्र है। सीसी कहती कि तुम गलत समझ रहे हो। वो कहता है कि क्या कल मैं तुम्हारे पास नहीं आता तो तुम और मिन साथ में हैं। सीसी कहती कि बकवास मत करो, मैं उसके साथ कुछ क्यों करूंगी, तुम मेरे हस्बैंड हो। फेंग सोचता है कि होश में आने के बाद फर्स्ट टाइम सीसी ने मुझे अपना हस्बैंड कहा है। तभी फेंग को किसी का कॉल आ जाता है। फेंग कहता है कि मुझे कुछ काम है। सीसी कहती है कि कंपनी मैं खुद चली जाऊंगी, तुम जाओ। सीन में सीसी कंपनी आती है। मीरा उसे बताती है कि न्यू मैगजीन की कवर फोटो के लिए मेल स्टार सुजिन शूट के लिए आ चुके हैं। सीसी हैरान होकर कहती है कि क्या तुम फेमस स्टार सुजीन की बात कर रही हो। मीरा कहती कि हाँ, आपको शूटिंग पसंद नहीं है ना, तो मैंने किसी और एम्प्लॉय को उनके पास भेज दिया। सीसी कहती कि ऐसा क्यों किया, और वो भागकर सुजीन से मिलने चली जाती है। मीरा सोचती कि मैडम को तो हैंडसम लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले, आज क्या हो गया। इधर सीसी जाते हुए सोच रही थी कि फाइनली मैं फेमस स्टार सुजिन से मिलूंगी, उनका ऑटोग्राफ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी सीसी सुजिन को एक लड़की से बात करते हुए सुन लेती है। वो लड़की कहती है कि कंपनी में ये सब करना ठीक नहीं है। सुजिन उस एम्प्लॉय से कहता है कि तुम नाटक क्यों कर रही हो, पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद था ना। वो उस एम्प्लॉय के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सीसी ये देखकर हैरान हो जाती है। उस एम्प्लॉय का नाम फई है। फई सुजिन से कहती है कि तुमने मुझे चीट किया है, अब अगर तुमने फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। सुजिन कहता है कि बकवास मत करो, जब तक मैं तुम्हें छोड़ नहीं देता तब तक तुम्हें मुझे खुश करना ही पड़ेगा। सीसी सोचती है कि सुजिन की परफेक्ट पर्सनालिटी, अच्छा कैरेक्टर सब फेक है, ये तो एक नंबर का कमीना निकला। फेंग सीसी को देख के कहता है कि क्या कर रही हो तुम। सीसी अंदर आ जाती है। फई कहती कि मिस्टर और मिसेस जी आप या हम। सुजिन उन दोनों को हेलो कहता है और बताता है कि मेरी शूटिंग हो चुकी है, अब मुझे जाना चाहिए। फई भी वहाँ से चली जाती है। फेंग सीसी से कहता है कि तुम यहाँ पर किसी और लड़के को क्यों देख रही थी। सीसी सोचती है कि वो कमीना सुजिन फिर से फई को परेशान ना करे। सीसी कहती कि मैं तुम्हें बाद में सब एक्सप्लेन करूंगी और चली जाती है। फेंग कहते कि अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम किसी और लड़के के पीछे कैसे जा सकती हो। इधर सुजिन फई को उसके साथ चलने को कहता है। फई साथ जाने से मना कर देती है। सुजिन उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगता है। तभी सीसी वहाँ पर आती है और कहती कि क्या कर रहे हो तुम। सुजिन कहते कि मैं बस इसे इंटरव्यू के लिए लेकर जा रहा था। फई सोचती है कि मैडम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी और काम है, वो मेरी हेल्प नहीं करेगी। सीसी कहती कि फई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और मैं भी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। सुजिन कहता कि शायद तुम्हें पता नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर लूना ग्रुप को कंपनसेशन देना होगा। सीसी कहती कि कुछ भी हो, मेरी न्यू मैगजीन के लिए मुझे तुम जैसे कमीने की जरूरत नहीं है। सुजिन गुस्से में कहता है कि भले ही तुम लूना ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, लेकिन ये सब तुम्हारे शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को एक्सप्लेन करना होगा। सीसी कहती कि हाँ, सबसे बड़ा इन्वेस्टर मेरा हस्बैंड ही है, वो ये सुनकर बहुत खुश होगा। सुजिन गुस्से में सीसी को थप्पड़ मारने वाला था। तभी फेंग वहाँ पर आता है और सुजिन का हाथ पकड़ लेता है। सुजिन वहाँ से चला जाता है। फेंग सीसी से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। फई कहती कि क्या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ठीक होगा। सीसी कहती कि तुम इसकी टेंशन मत लो, अभी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। फई सीसी को थैंक्स बोलकर चली जाती है। अब सीसी फेंग से कहती है कि अब क्या होगा, मैंने गुस्से में सुजिन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। फेंग ने सीसी की बातें सुन ली थी। वो कहता कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हील्स की वजह से सीसी को कट लग गया था। फेंग सीसी को उठाकर कार में ले जाता है। अब घर आकर फेंग सीसी को मेडिसिन लगाता है और कहते कि अब से कम हिल्स पहना करो। सीसी कहती है कि 28 साल वाली सीसी बहुत स्मार्ट और परफेक्ट थी, है ना, तो मुझे भी वैसे ही रहना होगा। फेंग कहते है कि चाहे तुम 18 की हो या 28 की, हमेशा मेरे लिए परफेक्ट ही रहोगी। सीसी कहती कि अच्छा, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की। फेंग कुछ कहता तभी सीसी को मीरा का कॉल आ जाता है। मीरा बताती कि उस सीजन ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने पर सारा ब्लेम लूना ग्रुप पर और आप पर डाल दिया। उसने ऑनलाइन पोस्ट किया है कि लूना कंपनी ने उसे सूट पर बुलाकर उसकी इंसल्ट की, उसे बुली किया, यहाँ तक कि उसे मारा भी। फेंग कहता कि क्या हुआ। सीसी कहती कि उस कमीने का रियल फेस किसी को नहीं पता है, तभी सब हमें गलत समझ रहे हैं, क्योंकि सुजिन के सारे फैंस उसकी ही साइड ले रहे थे। फेंग सीसी के साथ कंपनी जाता है।
मीटिंग में याओ बताती है कि सुजिन की पोस्ट की वजह से सभी कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सडनली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ठीक नहीं था। मिसेस जी को सुजिन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फेंग कहते कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए मैंने कहा था, किसी को सुजिन से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। याओ कहती कि सॉरी बॉस, लेकिन इसकी वजह से जी ग्रुप के सारे शेयर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। कंपनी में सभी शेयर होल्डर्स आपका वेट कर रहे हैं। सीसी फेंग से कहती है कि तुम जी कंपनी जाओ, मैं यहाँ पर रुकती हूँ। फेंग कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। या उन दोनों को देखकर जेलस हो रही थी। अब सीसी बाहर आती है। सभी एम्प्लॉयज़ बातें कर रहे थे कि प्रेसिडेंट सीसी के गुस्से की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ और अब हम ओवर टाइम वर्क कर रहे हैं। सुना है फई ने भी सडनली रिज़ाइन कर दिया। जरूर सीसी ने ही कुछ किया होगा। सीसी को फई का मैसेज आता है कि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से और कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उसने रिज़ाइन कर दिया। तभी सुजिन की बहुत सी फैन गर्ल्स आकर तमाशा करने लगती हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई सुजिन की इंसल्ट करने की। वो गुस्से में सीसी को कुछ फेंक कर मार देती है। सीसी को बचाने के लिए मीरा सामने आ जाती है। वो सभी सीसी को बातें सुनाने लगती है। सीसी गुस्से में कहती है कि तुम सबने अभी मेरी असिस्टेंट को इंजर्ड किया और हमें परेशान कर रही हो। यहाँ से निकलो वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो सभी लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। अब सभी एम्प्लॉय सीसी के बारे में बातें करने लगते हैं। सीसी कहती है कि अभी जो ओवर टाइम कर रहा है मैं उसे डबल सैलरी के साथ हाफ मंथ की लीव भी दूंगी। बस इस मैटर के सॉल्व होने तक वेट करो। और अगर किसी को ओवर टाइम करने में प्रॉब्लम है तो वो अभी कंपनी छोड़ सकता है। बहुत से एम्प्लॉयज़ गुस्से में रिज़ाइन करके चले जाते हैं। सीसी मीरा को मेडिसिन लगाने ले जाती है। या ये सब देखकर खुश हो रही थी। इधर जी कंपनी से आने के बाद फेंग सीसी के पास आता है और कहते कि तुम रो रही थी। वो कहती कि मैंने कुछ गलत किया है क्या। फेंग उसे अपना सूट पहनाता है और कहते कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है क्या। सीसी कहती कि नहीं, उस सुजन को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई और तरीका निकालना था। इतनी जल्दबाजी में ये सब नहीं करना था। फेंग सीसी को उसकी हिल्स पहनाता है और कहता कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। सीसी यूनिवर्सिटी की बातें याद करने लगती है जब एक बार फेंग सीसी का शूज़ उठाकर लेकर आया था और उसने कहा था कि तुम केयरफुल नहीं रह सकती। सीसी सोचती है कि हमेशा मैंने बस फेंग की बातों को इग्नोर ही किया है। फेंग कहता है कि मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। वो सीसी को पीठ पर उठाकर नीचे ले जाता है। अब नेक्स्ट डे याओ कहती है कि बहुत से एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन कर दिया है, अब हम क्या करेंगे। सीसी उन सभी को उनका न्यू प्लान बताती है जिसमें वो ऑनलाइन प्रमोशन करेगी। इससे पब्लिक का ध्यान दूसरी तरफ किया जा सकता है। सभी कहते कि ऑनलाइन प्रमोशन में फ़ई ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो तो रिज़ाइन कर चुकी है। याओ कहती कि मुझे नहीं लगता कि इस प्लान पर काम होना चाहिए। फेंग कहता कि सीसी के प्लान में कोई बुराई नहीं है, हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। याओ कहती कि इससे हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा होगा मिसेस जी सुजन से माफ़ी मांग लें। तभी फ़ई वहाँ पर आती है और सभी को बताती है कि सीसी ने उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया है क्योंकि सुजन फ़ई का एक्स बॉयफ्रेंड है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फ़ई कहती कि जब मैं और सुजन रिलेशनशिप में थे तो उसने बहुत बार मुझे चीट किया है। ब्रेकअप के बाद भी वो मुझे हैरेस कर रहा है। जब ये बात मिसेस जी को पता चली तो उन्होंने सुजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वो बस अपने फैंस के सामने अच्छी इमेज बना के रखता है। सभी सोचते हैं कि इससे तो हमारी कंपनी को ही इफेक्ट होता। सभी सीसी के प्लान में साथ देने के लिए मान जाते हैं। इतने में मिन भी आता है और कहता है कि मैं भी सबके साथ हूँ। सीसी खुश हो जाती है, लेकिन फेंग मिन को देखकर गुस्सा हो जाता है। उसी दिन से सभी न्यू प्लान पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब रात में सीसी सभी को घर जाने को बोल देती है। मिन सीसी से कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सीसी उससे पूछने वाली थी कि हम दोनों का क्या रिलेशन है, लेकिन तभी फेंग आ जाता है और गुस्से में सीसी को अपने साथ ले जाता है। घर आकर भी फेंग गुस्से में था। सीसी कहती कि तुम जेलस हो रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या। सीसी कहती है वैसे 28 साल वाली सीसी कैसी पर्सन थी। कुछ लोग कहते कि मैं चीटर हूँ, कुछ कहते कि मैं कोल्ड और हार्टलेस पर्सन हूँ, सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। फेंग कहते कि तुम 28 साल में भी इस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करती, लेकिन 28 साल वाली सीसी खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो वो हमेशा से सबके लिए काइंड थी, बस किसी को इमोशन नहीं दिखाती थी। इसीलिए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सीसी हैरान हो जाती है। वो फेंग से कहती है कि तुम्हें दूसरे रूम में सोने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ में सो सकते हैं। फेंग सीसी को किस करने लगता है और कहता है कि चलो साथ सोते हैं। सीसी उसे साइड करके कहती है कि मेरा बस ये मतलब था कि ये बेड काफ़ी बड़ा है, हम साथ सो सकते हैं। वो कहता है कि हाँ ठीक है और उसके क्लोज आने लगता है। सीसी कहती कि मेरी परमिशन के बिना मुझे किस्मत किया करो और चली जाती है। कुछ दिनों बाद मीरा सीसी को बताती है कि उनके न्यू इवेंट से बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत से लोग पहले वाले मेंढक को भूल रहे हैं। सीसी ये न्यूज़ देखकर खुश हो जाती है और फेंग को हक कर लेती है। एम्प्लॉयज़ बातें करने लगती हैं कि पहली बार मैडम ने कंपनी में अपने हस्बैंड को हक किया है। सीसी साइड हो जाती है। तभी याओ आती है और कहती कि सुजन ने एक और पोस्ट कर दिया हमारे अगेंस्ट। मुझे नहीं लगता कि न्यू एक्टिविटीज़ करने से भी ये मैटर जल्दी सॉल्व होगा। फेंग कहता है कि ये सब सीसी हैंडल कर लेगी। सीसी ये सुनकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मीरा कहती कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला मैटर वायरल ही होता जा रहा है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सीसी सोचती है कि 10 साल में सुजन ने कोई तो गलत काम किया ही होगा।
फ़ाई कहती कि जब मैं उसके साथ थी तब वो कभी मुझे अपने घर नहीं ले जाता था, हमेशा होटल रूम में मिलता था। सीसी को 10 साल पहले की न्यूज़ याद आ जाती है और वो कहती कि मिल गया आइडिया। सीसी मीरा और फ़ाई को उसका न्यू प्लान बताती है। अब रात में फेंग सीसी को लेने आता है। सीसी बेहोश हो जाती है, वो उसे हॉस्पिटल लाता है। डॉक्टर बताते हैं कि शायद सीसी की मेमोरी अब कभी रिकवर नहीं हो पाएगी। फेंग हैरान हो जाता है। वो सीसी के पास बैठकर कहता है कि भले ही तुम्हें कुछ याद ना हो, तुम हमेशा मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी फेंग को अपने पास देखकर उसके मोमेंट्स याद करती है और सोचती कि अब फेंग मेरी कितनी केयर करता है। फेंग उठकर सीसी से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि तुम मुझे कब से लाइक करने लगे थे। फेंग कहते कि यूनिवर्सिटी से। वो कहती कि अच्छा, तब तो तुम हमेशा मुझसे फाइट करते रहते थे और मुझे पागल कहते थे। फेंग कहते क्योंकि तुम उस मिन को देखती रहती थी। सीसी कहती कि भले ही मैं उसके लुक से इम्प्रेस होती थी, लेकिन मैंने कभी उसे लाइक नहीं किया। फेंग कहता है फिर तुम किसे लाइक करती थी। सीसी वहाँ से जाने लगती है। फेंग उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम बस मुझे लाइक कर सकती हो और किसी को नहीं। वो दोनों फिर से किस करने वाले थे, तभी सीसी को मीरा का कॉल आता है। मीरा कहती कि जिस स्पॉन्सर से आपने बात करने को कहा था, उससे हमें सुजन के टैक्स इवेशन की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। साथ ही फ्रॉड डोनेशन और लड़कियों को फंसाने के एविडेंस भी मिल चुके हैं। अब आगे क्या करना है। सीसी खुश हो जाती है और कहती कि कल सुजन की फ़ैन मीटिंग है ना, उसमें उसे सरप्राइज देते हैं। नेक्स्ट डे सुजन अपनी फ़ैन मीटिंग में आता है। पहले तो वो सभी का वेलकम करता है। सभी लड़कियां उसकी बहुत तारीफ कर रही थी। तभी सुजन के सभी कारनामों को स्पीकर से अनाउंस कर दिया जाता है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। सुजन कहता है कि बंद कराओ ये स्पीकर, ये सब सच नहीं है। सभी को लगता है कि कोई सुजन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी एक लड़का सुजन की बहुत सारी लड़कियों के साथ वाली फोटोज उनके पास फेंक देता है। सभी लड़कियां ये देखकर हैरान हो जाती हैं और सुजन को बातें सुनाने लगती हैं। उन्हें पता चल चुका था कि सुजन एक नंबर का कमीना है जो बस अच्छे बनने का दिखावा करता है। सुजन ये सब देखकर परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरा करियर तो खत्म हो गया अब। इधर सीसी और सभी एम्प्लॉय साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। मीरा कहती कि अच्छा हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सीसी कहती कि थैंक्स, तुम सभी ने मेरा साथ दिया। फेंग सीसी को जूस दे के कहता है कि तुम ड्रिंक मत करो। सभी उन्हें देखकर कहते हैं कि कितने क्यूट है ये दोनों। लेकिन याओ को तो गुस्सा आ रहा था। एक लड़की अपने फ्रेंड से कहती है कि सुना है सीसी का किसी के साथ अफेयर है। उसका फ्रेंड कहता है कि ये बस र्यूमर है, देखो ना मिस्टर जी और मिसेस जी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। याओ सोचती है कि ये सीसी मिस्टर जी के लायक ही नहीं है। फेंग को कंपनी से कॉल आ जाता है। फेंग सीसी से कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा, अभी मुझे कंपनी जाना है। बाद में सीसी बाहर फेंग का वेट कर रही थी, तभी मिन उसके पास आता है। सीसी कहती है कि तुम तो चले गए थे ना। मिन कहता है कि क्या तुम्हें याद है उस दिन होटल में क्या हुआ था, तुम कैसे पानी में गिर गई थी। सीसी कहती कि नहीं, क्या तुम मुझे बता सकते हो। मीन कहता है कि मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ था, वहाँ बहुत से पेपराजी आ गए थे। अगर उन्होंने मेरी और बॉयफ्रेंड की फ़ोटोज़ ले ली होती तो शायद मेरी मॉम को ये न्यूज़ पता चल जाती। तुम मेरी हेल्प कर रही थी, इस चक्कर में तुम रिवर में गिर गई। सीसी हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसका मतलब मीन सच में गए हैं। मैं इसके ज़्यादा क्लोज इसलिए आ गई क्योंकि सिर्फ मुझे ही मीन का ये सीक्रेट पता है। मीन कहता है कि प्लीज़ अभी भी ये बात किसी को मत बताना, फैंक को भी नहीं। सीसी कहती कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए पानी में गिर गई थी, फेंग को भी नहीं। ये लाइन फेंग सुन लेता है और कहता है कि तुम अब तक मुझसे झूठ बोल रही थी कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। सीसी कहती कि ऐसा नहीं है। फेंग वहाँ से चला जाता है। सीसी उसके पीछे आती है। वो फेंग से कहती है कि तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, ऐसा कुछ नहीं है। फेंग सीसी को धक्का दे देता है और कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि तुम मुझे प्यार करती हो, लेकिन मैं गलत था, तुम्हें तो वो मेन पसंद है। सीसी कहती कि ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, सच में मुझे कुछ याद नहीं था। फेंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे पता चल गया है कि मैं कभी तुम्हारा फेवरेट पर्सन था ही नहीं। फेंग गुस्से में चला जाता है। सीसी डस्टबिन में फेंग का लाया हुआ बुके देखती है जिसमें हैप्पी 5th एनिवर्सरी लिखा था। सीसी रोने लगती है और सोचती कि मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया है, लेकिन ये सब मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगी। फेंग दूर से सीसी को देख रहा था। बारिश की वजह से वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि सीसी को घर ले जाओ, उसे बारिश से डर लगता है। असिस्टेंट चला जाता है। फेंग सोच रहा था कि क्या तुम सच में मेरे लिए रो रही हो। कुछ दिनों के बाद लूना कंपनी की तरफ से एक और डिनर पार्टी होने वाली थी, न्यू प्रोजेक्ट के सेलिब्रेशन में। सीसी फेंग को मैसेज करके पूछना चाहती थी कि वो आ रहा है या नहीं, लेकिन वो मैसेज नहीं करती। तभी मीरा आती है पार्टी के बारे में कुछ बात करने। सीसी पूछती कि फेंग आ रहा है क्या पार्टी में। मीरा कहती है कि मिस्टर फेंग इस टाइम थोड़े बिजी हैं, क्या आपकी बात नहीं उनसे। सीसी कहती कि नहीं। या ये सब सुन लेती है और सोचती कि आज मैं इस सीसी का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूँगी। अब रात में सीसी पार्टी में आती है। वो फेंग को ही देख रही थी। यह सूजन की एक फ्रेंड को लेकर आती है और उसे बताती कि सीसी ने ही सूजन की रेपुटेशन खराब की है। जब सीसी स्पीच देने स्टेज पर जाती है तभी यह स्क्रीन पर एक वीडियो चलवा देती है जिसमें वो और मिन साथ में एक रूम में जा रहे थे।
सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि सीसी सच में फेंग को चीट कर रही है। मीन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। याओ कहती है कि गलती करने के बाद सब यही कहते हैं। सभी को पता है कि डायरेक्टर मिन और मिसेस जी का काफ़ी टाइम से अफेयर चल रहा है। मीरा फेंग को कॉल करने लगती है। इधर फेंग को रूम में सीसी की डायरी मिल जाती है। सीसी ने अपनी मेमोरी लॉस हो जाने के बाद सभी मोमेंट उस डायरी में लिख कर रखे थे। फेंग उस डायरी को रीड करता है और समझ आता है कि सीसी नाटक नहीं कर रही थी, बल्कि सच में उसकी मेमोरी चली गई है। सीसी ने लिखा था कि शायद पहले भी मैं फेंग से इतना ही प्यार करती रही होगी जितना मुझे फिर से हो गया है। तभी तो मैंने सफ़ेद बालों वाले स्टूपिड लड़के से शादी कर ली, जो 10 सालों बाद बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है और हमेशा मेरी केयर करता है। फेंग कहता है कि सीसी अभी भी मुझसे प्यार करती है। तभी फेंग को मीरा का कॉल आ जाता है। मीरा फेंग को सब कुछ बताती है, जो कुछ भी पार्टी में हो रहा था। इधर याओ सीसी से कहती है कि प्रेसिडेंट तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुमने उन्हें चीट क्यों किया। सीसी कहती कि ऐसा नहीं है, ये वीडियो फेक है। याओ कहती कि तुम्हें कैसे पता ये वीडियो फेक है। सीसी को याद आता है कि एक बार यूनिवर्सिटी में फेंग ने सीसी को एडिटेड वीडियोस को रियल वीडियो में रीस्टोर करना सिखाया था। सीसी कहती कि मैं प्रूव कर सकती हूँ। सीसी उस फेक एडिटिंग वीडियो से रियल वीडियो रीस्टोर कर देती है, जिससे सभी को सच पता चल जाता है कि सीसी और मिन एक ही रूम में नहीं गए थे, बल्कि काम के बारे में बात करने के बाद सीसी फेंग का वेट करने चली गई थी। सभी हैरान हो जाते हैं। याओ कहती कि ये झूठ है, तुम प्रेसिडेंट को चीट कर रही हो। सीसी कहती कि तुमने इस वीडियो का यूज़ किया है ना, मेरे और फेंग का रिलेशन खराब करने के लिए। तभी सुजिन की वो फैन सीसी को पकड़ लेती है और उसे हर्ट करने वाली थी। तभी फेंग वहाँ पर आ जाता है, उस लड़की को साइड कर देता है। कार्ड उस लड़की को ले जाते हैं। सीसी कहती कि तुम ठीक हो। याओ कहती कि प्रेसिडेंट, सीसी आपको चीट कर रही है, फिर भी आप उसे सेव कर रहे हैं। फेंग कहता कि बकवास मत करो, सीसी मेरी वाइफ है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। याओ कहती है लेकिन ये आपसे प्यार नहीं करती। सीसी कहती कि जब मैं 18 साल की थी तब से फेंग को लाइक करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। तुम्हारी एबिलिटीज़ और स्किल्स देखकर मैंने तुम्हें फेंग की सेक्रेटरी बनाया था, लेकिन मैं ही तुम्हें फायर कर रही हूँ। अब घर आकर सीसी फेंग को मेडिसिन लगाती है और कहती कि मैंने मेमोरी लॉस होने का नाटक नहीं किया था। फेंग कहते कि हाँ पता है मुझे। सीसी कहती कि मैं तुम्हें मिन की बात इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि वो उसका प्राइवेट मैटर है। मैंने उससे प्रॉमिस किया है किसी को ना बताने का, लेकिन मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही हूँ। फेंग कहते कि अब मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि तुम बस मुझे लाइक करती हो, वो भी 18 साल की एज से। सीसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। फेंग कहती कि अच्छा। वो सीसी को उसकी डायरी दिखाता है। सीसी गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी डायरी क्यों रीड की। फेंग सीसी को क्लोज करके उसे किस करने लगता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वैसे यूनिवर्सिटी में तुम मुझसे इतना नफरत क्यों करती थी। सीसी को याद आता है कि उसने यूनिवर्सिटी के टाइम फेंग को एक क्लासमेट को मारते हुए देख लिया था। तब से उसे लगा कि फेंग सबको बुली करता है। फेंग कहते कि मैंने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वो लड़का हमेशा क्वेश्चन पूछने के बहाने तुम्हारे क्लोज आता रहता था, तुम्हें टच करने। सीसी हैरान हो जाती है और कहती कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। वो कहता कि तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो कहती है कि वैसे उस टाइम पर उन सफ़ेद बालों में तुम गैंगस्टर ही लगते थे। फेंग कहते कि अच्छा, और सीसी के क्लोज चला जाता है। वो कहती कि तुम्हारा हाथ इंजर्ड है। वो कहते कि तो क्या हुआ। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी जब सोकर उठती है उसे फेंग का मैसेज आता है कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, तुम कंपनी चली जाना। सीसी सोचती है कि इतनी एज में भी फेंग कितना हैंडसम है। सीसी रेडी होने जा रही थी, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिर जाती है। उसका सर बेड में लगने की वजह से सीसी को उसकी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे यूनिवर्सिटी के आगे के ईयर्स में सीसी और फेंग एक दूसरे के क्लोज आते गए और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद दोनों ने साथ में एक दूसरे से अपनी फीलिंग कन्फेस की। कुछ टाइम के बाद फेंग ने सीसी को प्रपोज किया और उन दोनों की शादी हो गई। सीसी कहती कि मुझे सब याद आ गया। सीसी कंपनी आती है। अब वो 28 साल वाली सीसी की तरह बात कर रही थी। मीरा सोचती है कि मैडम फिर चेंज हो गई। सभी एम्प्लॉयज़ बातें करने लगती हैं कि बॉस फिर से कॉल्ड और स्ट्रिक्ट हो गई है शायद। लेकिन सीसी उनके पास आकर उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। सभी ये देखकर खुश हो जाती है। देन सीसी मीटिंग में जाती है और सभी से उनका इतना साथ देने के लिए थैंक्स कहती है। सभी एम्प्लॉयज़ भी सीसी की तारीफ करने लगते हैं। सीसी ये देखकर बहुत खुश थी। तभी उसे याओ का मैसेज आता है। याओ सीसी से मिलने आती है। सीसी कहती कि क्या बात है। वो कहती कि मुझे माफ़ कर दो मिसेस जी, मैंने कुछ महीने आपको बहुत परेशान किया है क्योंकि मैं आपको गलत समझ रही थी और बस यही प्रूव करने में लग गई थी कि आप मिस्टर जी के लिए परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन मुझे पता चल गया है आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सीसी कहती कि किसी से प्यार करने के लिए हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप फ्यूचर में तुम्हें भी अच्छा पार्टनर मिलेगा। याओ सीसी को थैंक्स बोलकर चली जाती है। इधर मिन फेंग को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मैं और सीसी बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। फेंग कहता है कि पता है मुझे। मिन कहता है कि मुझे ये बताना था कि मैं ये हूँ और मुझे लड़के पसंद है। फेंग हैरान हो जाता है। मिन कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुमसे कन्फेस नहीं कर रहा हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है। फेंग कहता है कि क्या सीसी यही बात हाइड कर रही थी। मिन कहता है कि हाँ, क्योंकि अभी मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है
उस दिन भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ था। मेरा बॉयफ्रेंड एक म्यूजिक स्टार है। सडनली वहाँ पर कुछ पेपराजीज आ गए। वो हमारी फोटो ना ले पाए, इसलिए सीसी मुझे कवर कर रही थी, जिस चक्कर में वो रिवर में गिर गए। फैंग कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगा। तभी फैंग को सीसी का मैसेज आता है कि जल्दी से हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर आओ। फैंग यूनिवर्सिटी आता है। सीसी ने सेम वही मोमेंट रेडी किया था जो 10 साल पहले हुआ था। सीसी फैंग को बताती है कि मुझे सब याद आ गया है। फैंग कहते कि अच्छा, उस दिन यहीं पर तुमने कहा था कि मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूंगी। सीसी कहती कि हाँ, फिर भी हम अब तक साथ हैं। फैंग कहते कि और हमेशा रहेंगे। सीसी कहती है कि मुझे तुमसे फिर से प्यार हो गया है। फैंग कहते कि मुझे भी। दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।